महमूद कुरैशी का जो केस किया था उसमें जो प्रिंसिपल है वो मैंने उनके सामने रखा कि कंपेलिंग ग्राउंड्स होने चाहिए। ग्राउंड ही कोई नहीं है। फिर ये गैर कानूनी काम करने वाले पुलिस अफसर और इंतज़ामिया के जो अफसर हैं वो कानून की गिरफ्त में आना शुरू हो गए और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि 2 जजमेंट्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो सरबराही में बेंच है उनमें से एक ये कि जो MPOs को काला कानून करार दे दिया है उसके तहत कार्रवाई ना करें, और दूसरी जजमेंट उनकी ये है कि जो जेल भेजने वाले हैं इनको भी जेल में रखना चाहिए। जाके लोगों को उठा के अंदर बंद कर देते हैं। इस तरह से पता लगता है जिस तरह कोई ये गए हुए हैं किसी जगह किसी को गुलाम बनाने के लिए। तो इसलिए जो पुलिस और इंतज़ामिया के लोग हैं उनको आंखें खोलनी चाहिए। गैर कानूनी बात हमारी भी नहीं माननी चाहिए, किसी और की भी नहीं माननी चाहिए। और कानून के मुताबिक जब तक कानून के नीचे सारे नहीं आएंगे रियासत तरक्की नहीं कर सकती। जो मर्जी आप कर लें वो सारा मेकअप होगा, और मेकअप बारिश होती है उतर जाती है। आपने देखा कई दफ़ा उतरा हुआ लोगों का। तो इसलिए जो असल इशू है वो ये है कि परवेज़ इलाही डटे हुए हैं। और मैंने इमरान खान से भी मुलाकात की थी, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के बारे में पूछा था, फिर कुछ बातें थी पार्टी मैटर्स के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की है। तो मंडे को इनकी बेल है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरा ये कि इनको मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता है। आज हमने दरख्वास्त करके जज साहब ने वादा किया है कि इनको जो अडयाला जेल है, हालांकि उन्होंने खुद कहा कि मेरा मुखालिफ है जो वहाँ पे CM है, इसके बावजूद वो एक रेगुलर जेल जिसमें होते हैं कस्टडी में रखना चाहिए। इमरान खान को भी शिफ्ट करना चाहिए फौरी तौर पे। वहाँ कोई जवाब नहीं है उनको अडयाला जेल में रखने का, उनको शिफ्ट करना चाहिए। पिंडी की नोटिफाइड जेल है इन अदालतों के लिए, वहाँ रखना चाहिए। कल खान साहब की जमानत है साइफर केस में, तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इसमें? केस ही कोई नहीं है, ये केस नहीं है, ये बहाने हैं सारे। इसके बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान को जिन्होंने जहाँ पे पहुँचा दिया, आज आटा नहीं है, आज मट्टी का तेल नहीं है, आज बच्चों का दूध नहीं है, आज स्कूल की फीसें नहीं है, आज गैस नहीं है, आज चीनी नहीं, कहाँ पर पहुँच गया सारा कुछ? पहुँचाने वाले किधर हैं? बाप बेटा भी मुल्क में नहीं है, मौलाना भी मुल्क में नहीं है, शरीफ भी मुल्क में नहीं है, उनके समधी भी मुल्क में नहीं है, और उनकी नस्लें भी नहीं है। ये मैं आपके जरिए से, आप यंग लोग, मैं पूरे पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, इनको पहचानो, इनकी शक्लें पहचानो, इनकी जमातें पहचानो, इनके इंतखाबी निशान पहचानो, इनको शिकस्त दो, बुरी शिकस्त दो। वोट के जरिए से इनसे बदला लो। इलेक्शन होना है, कोई भी नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल हो जाएगा। 90 दिन के अंदर होना चाहिए। सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हो गए, मैं इनके साथ हूँ। तो इसलिए इनको शिकस्त देनी चाहिए। ये पाकिस्तान को चरागाह समझते हैं, लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, यहाँ से पैसे उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। रहो ना, मेरे साथ इधर खड़ा हो ना, शहबाज शरीफ खड़ा हो सकता है आके इधर, नमाज आओ ना वापस, 33 दिसंबर को भी नहीं आएगा। बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है सिपरा साहब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के पास मुकर्रर थी, जिसमें बुशरा बीबी पेश हुई, साथ में बुशरा बीबी की लीगल टीम पेश हुई। चूँकि प्रोसिक्यूटर साहब मौजूद नहीं थे तो अदालत ने कार्रवाई जो है वो 12 तारीख तक मुलतवी कर दी है। आज साइफर केस में तारीख मुकर्रर थी ज़मानत की चेयरमैन PTI की, तो इसमें आज हम पेश हुए और पेश होने के बाद चूँकि जज साहब बदस्तूर छुट्टी पे हैं तो हमारी इस्तदा पे जो है जो ड्यूटी जज साहब हैं राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने तारीख़ हफ्ते की मुकर्रर कर दी है, सैटरडे की। तो ये आज की कार्रवाई है। बाकी पंजौता साहब हैं, ज़रा आप खान साहब से मिलने जाएंगे? जी, मैं आज खान साहब से मिलने जाऊँगा। दूसरा ये तक मुलाकात होगी साइफर के अंदर, सर क्या लगता है अगर साइफर में जमानत होती है तो खान साहब बाहर आ जाएंगे या किसी और मुकदमा कोई है जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली जाए? नहीं, फ़िलवक्त तो किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली है, लेकिन मेहरबान जो हैं उनका कोई पता नहीं है कि कब वो गिरफ्तारी खान की डाल दे। लेकिन जो 9 मुकदमात है जिसके अंदर जमानत खारिज हुई है तो उनका क्या स्टेटस है? देखिए, वो छोटे छोटे मुकदमे हैं और उसके हवाले से सलमान सफदर साहब ने इसके हवाले से क्रिमिनल रिवीजन दायर की है, वो एडमिट हो गई है और उसमें नेक्स्ट सैटरडे की डेट रख दी गई है। तो प्रोप्राइटी तो ये डिमांड करती है कि उसमें खान साहब की गिरफ्तारी से परहेज़ किया जाए। सर आप पर एक FIR भी अटैच में, तो अगर आप खान साहब से मिलने जाते तो आपको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की? नहीं, मेरी FIR में तो मेरी बेल कन्फर्म हो चुकी है। सर तो इस तरह तो खान साहब की बहुत से केसेस में बेल कंफर्म थी लेकिन उनको फिर भी गिरफ्तार तो वो देखा जाएगा जब जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, देखिए, आज तोशाखाना केस के नैब जो है वो तोशाखाना केस चला रही है और एक तरफ FIR बुशरा बीबी के ऊपर उन्होंने दे दी है। हमेशा ये होता है कि कोई भी अगर
जुर्म हो क्रिमिनल एक प्रोसीडिंग होती है, और यहाँ पर आप देखें कि एक ही जुर्म की 10-10 जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की हुई हैं। आज FIA की तरफ से जो है वो FIA को एक रिपोर्ट भेजी गई है, एक फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए एक जो है वो ऑडियो भेजी गई है, जो कि आज पुलिस ने वहाँ पर बताया कि वो जो ऑडियो है फ्रांसिक के लिए भेजी गई है, और जज साहब ने पुलिस की सरजनिश की और पुलिस को ये कहा है कि ये जो ऑडियो भेजी गई है ये आपने जो तफ्तीश की है उससे जो दायराकार है उससे ये तजावज़ है। जब मामला ये है कि जेली रसीदें बनाई गई हैं, मामला ये है कि ये इन्होंने जेली रसीदें बनाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम है या ये मशवरा इन्होंने दिया है, तो इस हद तक आप रहें, आप कैसे जो हैं वो ऑडियो के हवाले से जो है वो फ्रांसिक करवा रहे हैं। तो वाज़े तौर पर ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। और यहाँ पर आप साइफर केस के अंदर देख लें कि आज अदालत फिर छुट्टी पे है और ड्यूटी जज अवेलेबल नहीं है। हमेशा ये होता है कि अगर जज छुट्टी पर होते हैं तो उनके मुतबादल कोई ना कोई ड्यूटी जज बैठते हैं। शायद ये उन्होंने जो कहा था ना कि मैं दिलेर हूँ, तो शायद ये उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं, या वो नहीं यूँ समझ लें कि हम भुगत रहे हैं। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कभी कभी छुट्टी पर चले जाते थे, फिर मतलब कभी इलेक्शन कमीशन के वकील भी मार होते थे, तो ये क्या वजह है कि अभी इधर भी जज छुट्टी पर है और खान साहब को जो ज़मानत है वो नहीं हो रही है? सर देखिए, ये सारे बहाने बनाए जा रहे हैं, डिले टैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ खान साहब को केस के अंदर जो है वो रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनको। आप देख लें कि कल मरवत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर आर्गूमेंट्स किए, उसमें इन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि तोशाखाना केस के अंदर खान साहब को सज़ा हुई और वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने अटक जेल में उन्हें डाल दिया। तो क्या कोई नया नोटिफिकेशन किया गया है? जो इस वक्त अटक जेल में खान साहब को रखा गया है, किसी ऑर्डर, किसी नोटिफिकेशन, किसी कानून के तहत नहीं रखा गया। ये बिल्कुल जो उनकी वहाँ पर कस्टडी है ये इलीगल है। तो ये सारे इलीगल काम पहले दिन से हो रहे हैं, कभी FIRs के ज़ुमरे में, कभी रिमांड के मामले में कि जो है रिमांड दिया जाता है और खान साहब की फ़िज़िकल अपीयरेंस ही नहीं होती। तो ये मुसलसल ये सिलसिला है। शॉर्ट बात करते हैं, थोड़ा सा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। पता सानू नाम ही खैरियत से आपने मौके पे क्या है सर? चलो भाई पीछे चलते जाना, थोड़ा चलते जाना, चलो भाई चलो चलते जाना यार। चलो थोड़ा साइड करने वाली बात मालिक संग देख जा रही है नहीं बढ़ता। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चल